गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये आज अपन स्टडी करेंगे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। द सिक्योरिटीज Contract and Regulation Act define as stock exchange as an organization is body of individual whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। यानी जब भी कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को बाइंग करती है, सेलिंग करती है या किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई डील करती है तो उस पर कंट्रोलिंग का होना आवश्यक है। तो ये कंट्रोलिंग कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाता है। किस चीज़ के लिए? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो कोई भी कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, कोई भी कंपनी किसी सिक्योरिटीज़ को बाइंग करती है तो वो कहाँ जाती है? स्टॉक एक्सचेंज में जाती है। स्टॉक एक्सचेंज पूरे बिजनेस पर कंट्रोल बना रखता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इन्वेस्टर और बिजनेस एंटरप्राइजेस की डील के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या काम करता है? सबसे पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। A stock exchange is reliable barometer to measure the economic condition of a country। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या करता है? किसी भी देश की इकोनॉमिक को मेजर करता है। मेजर मतलब मापना, किस देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ये स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाएगी आपको। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करता है। Every major change in country and economic is reflected the price of share। Every major change in country and economic is reflected in the prices of share। किसी भी every major change in country यानी किसी भी देश के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो उसका इफेक्ट उसके शेयर्स की प्राइस पर पड़ता है। The rise or fall in the share price indicate the boom और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी देश के जो शेयर्स होते हैं, किसी भी देश की कंपनी जो शेयर्स होते हैं वो राइज भी हो सकते हैं, फॉल भी हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? उस देश की बूम एंड रिसेशन साइकिल पर। अगर किसी देश के अंदर बूम कंडीशन है तो उस कंट्री के शेयर्स की प्राइस क्या होगी? राइज होगी। और किसी कंट्री रिसेशन में है तो उसके शेयर की प्राइस क्या होगी? फॉल होगी। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक मिरर। अब स्टॉक एक्सचेंज को अपन पल्स ऑफ इकोनॉमी भी कह सकते हैं या इकोनॉमिक मिरर भी कह सकते हैं। विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, जो एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है। रिफ्लेक्ट यानी शो करता है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर। इसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज यानी जो सिक्योरिटीज होती है उसकी प्राइस को डिसाइड करना। द स्टॉक मार्केट हैव टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। अब जो स्टॉक मार्केट होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? सिक्योरिटीज की प्राइस को डिसाइड करने में। किस बेस पर? उसकी डिमांड और सप्लाई फैक्टर के बेस पर। अगर किसी सिक्योरिटीज की डिमांड हाई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर किसी सिक्योरिटीज की डिमांड लो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यू हायर। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिटेबल में चल रही है, जो ग्रोथ कर रही है, तो ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज की प्राइस क्या होगी? हाई होगी। एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज, और ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रिएटर्स। ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ की वैल्यू गवर्नमेंट, क्रिएटर्स और इन्वेस्टर तीनों के लिए यूजफुल है। यानी अगर कोई कंपनी है और वो कंटिन्यू प्रॉफिटेबल में है, ग्रोथ कर रही है, तो ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती है। उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस हाई होगी।
और ये तीनों के लिए बेनिफिट होता है, किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी। द इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट, द क्रिएटर्स कैन वैल्यू द क्रिएटिव वर्थनेस एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोर्ट टैक्स एंड ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। यानी इन्वेस्टर ये जान सकता है कि उसका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, क्रिएटर्स अपनी क्रेडिट वर्थनेस की वैल्यू को जान सकता है, और गवर्नमेंट ये जान सकती है कि उसका टैक्स कितना आएगा। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस को डिसाइड करना, किसी भी कंट्रीज की इकोनॉमिक को मेजर करना। नंबर 3, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ट्रांजेक्शन को सेफ्टी रखता है। यानी इन्वेस्टर और बिजनेस एंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको सेफ कौन रखता है? स्टॉक एक्सचेंज रखता है। कैसे? इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज authorities include the company's name in the trade list only after verifying the soundness of company। यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? जो कंपनियां अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट करना चाहती हैं तो उन कंपनियों को लिस्टेड करता है। यानी कोई भी कंपनी विदाउट लिस्ट के अपनी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है? हर कंपनी को लिस्टेड करता है, उसकी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करता है, तब जाके वो परमिशन देता है। द कंपनी विच आर लिस्टेड दे आल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। द कंपनी, वो कंपनी जिसका नाम लिस्ट में आ जाता है, जो लिस्टेड हो जाती है, दे आल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो कंपनी क्या करती है? रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करती है। दिस इंश्योर सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो ये उसके लिए क्या है? सेफ्टी। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? सेफ्टी बनाए रखता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? हर कंपनी को लिस्टेड करता है, उसकी सिक्योरिटी को लिस्टेड करता है ताकि सेफ्टी बनी रहे। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी आती है जो अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदती भी और बेचती भी, बॉट एंड सोल्ड। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड दिस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस प्रोसेस में जो भी री इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उसके अंदर हेल्प मिलती है। इससे सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अपनी कैपिटल को फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे मान लो कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है तो उसके बाद पैसा आएगा, जो इन्वेस्टर है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी आगे चलकर कमाएगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। अब दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्वेस्टर की भी, कंपनी की भी। समझ में आ रही बात? तो ये आज का अपना यहाँ तक का ही बहुत है, इसको एक बार स्टडी कर लेना, कोई डाउट हो तो कल क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।